पर जब समुद्र उठा सब कुछ डूब गया। यही रहस्य इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। लेकिन यह डाइव आसान नहीं है। तेज धाराएं, गहरी चट्टानें और समुद्र की खामोशी, या फिर एक सभ्यता की आखिरी चीख जो लहरों के नीचे दब गई। समुद्र हमेशा से इंसान के लिए रहस्य का घर रहा है। लहरों के नीचे गहराई में ऐसी चीजें छुपी हैं जिनके बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जापान के किनारे एक ऐसा ही रहस्य छुपा है। चट्टानों का एक शहर, सीढ़ियों वाले महल, दीवारें और गलियां जिन्हें देखकर कोई भी पूछ उठेगा क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या किसी भूली बिसरी सभ्यता का खंडहर। आज हम उतरेंगे समुद्र की उन गहराइयों में जहां मौजूद है युनागुनी मॉन्यूमेंट, जिसे लोग जापान का अटलांटिस भी कहते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, अगर सच में समुद्र के नीचे हजारों साल पुराना कोई शहर छुपा हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? डर, हैरानी या उत्साह? 1986 में एक गोताखोर किहाजिरू अराटके समुद्र में उतरा था। वह मछलियों की तलाश में निकला था, पर जो उसने देखा उसने इतिहास बदल दिया। उसके सामने थी सीढ़ियों जैसी विशाल चट्टानें, सैकड़ों मीटर लंबी सीधी दीवारें और ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे किसी ने तराश कर बनाए हों। उस पल से पूरी दुनिया में एक सवाल गूंज उठा, क्या यहाँ कभी एक सभ्यता थी जिसको समुद्र ने निगल लिया? युनागुनी जापान के दक्षिण में योकिनावा द्वीप के समूह के पास ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ समुद्र की गहराई 5 से 25 मीटर के बीच है। गोताखोर जब यहाँ उतरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी डूबे हुए साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हों। चट्टानों के नीचे से गुजरते हुए गलियारे, टेरिस जैसी परतें और ऊपर से देखने पर यह जगह किसी खोए हुए शहर जैसी दिखाई देती है। माना जाता है कि लगभग 10 से 12 हजार साल पहले समुद्री सतह आज से बहुत नीची थी। अगर यह संरचना वाकई इंसानों ने बनाई थी तो तब यह जमीन पर खड़ी थी, लेकिन समय ने करवट ली, ग्लेशियर पिघले, समुद्र का स्तर बढ़ा और यह सब डूब गया। 1986 में खोजे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ गोताखोरी शुरू की। कुछ ने कहा यह एक भूली हुई सभ्यता है, कुछ ने कहा यह सिर्फ प्रकृति का कमाल है, और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। पहली कहानी कहती है ये सिर्फ चट्टानें हैं। समुद्र की लहरों और भूकंपों ने इन्हें ऐसे तराशा कि ये सीढ़ियां और दीवारों जैसी लगने लगी, जैसे किसी कलाकार ने इन्हें बनाया हो, पर यह सब प्रकृति का खेल है। दूसरी कहानी कहती है यह मानव का बनाया हुआ है, एक खोई हुई सभ्यता जिसने समुद्र के किनारे अपना साम्राज्य खड़ा किया। विशाल प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां, रास्ते और मंदिर जैसी संरचनाएं बनाई, पर जब समुद्र उठा सब कुछ डूब गया। कौन सी कहानी सच है? यही रहस्य इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। प्रोफेसर मासाकी किमुरा ने सालों तक युनागुनी का अध्ययन किया। उनका कहना था यहाँ सीढ़ियाँ, रास्ते, द्वार और टूल मार्क्स मौजूद हैं। यह निश्चित रूप से इंसान का बनाया हुआ है। लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ने कहा यह सब प्रकृति, इरोजन और टेक्टोनिक फ्रैक्चर्स हैं, कोई सबूत नहीं कि यहाँ कभी सभ्यता रही हो। एक और इतिहास को फिर से लिखने की चाह, दूसरी ओर कठोर वैज्ञानिक तर्क, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं और रहस्य अब भी अधूरा है। अगर आप गोताखोर बनकर यहाँ जाएं और अपनी आंखों से सब देखें तो किस पर यकीन करेंगे, प्रकृति पर या सभ्यता पर? आज यह जगह एक डाइविंग पैराडाइज है। हजारों गोताखोर हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन यह डाइव आसान नहीं है। तेज धाराएं, गहरी चट्टानें और समुद्र की खामोशी, यह अनुभव सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। क्योंकि जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो महसूस करते हैं कि आप किसी रहस्यमय कहानी के बीच में हैं। समुद्र की गहराई में छुपा हुआ युनागुनी मॉन्यूमेंट, क्या यह प्रकृति की अद्भुत कारीगरी है या फिर एक सभ्यता की आखिरी चीख जो लहरों के नीचे दब गई? हमारे पास अभी तक जवाब नहीं है, पर शायद यह जवाब समुद्र अपने पास ही रखेगा। लेकिन हर गोताखोर, हर शोधकर्ता और हर दर्शक के मन में यही सवाल रह जाता है, क्या हम वाकई अकेले हैं अपने इतिहास में, या फिर समुद्र के नीचे हमारी सभ्यता का दूसरा अध्याय सोया हुआ है? अगर इस रहस्य ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपकी बारी,
कमेंट्स में बताइए आपके अनुसार यूनागुनी मॉन्यूमेंट क्या है, प्रकृति का चमत्कार या किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत।